सिद्धार्थनगर जिले के बीएसए ग्राउंड में आयोजित जनसभा को आज भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह ने आज जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा प्रत्याशी जगदम्बिका पाल के पक्ष में वोट करने की लोगों से अपील की। आज मैं यहाँ सिद्धेश्वरी मंदिर, पलटननाथ मंदिर, झारखंडी महादेव, गादापुर माता मंदिर और भारत भारी मंदिर को प्रणाम कर मेरी बात की। भाइयों बहनों, 5 चरण समाप्त हो गए, आपकी छठे में बारी है। 5 का परिणाम सुनना है क्या? अरे जोर से बोलो, सुनना है क्या? तो सुन लो डुमरियागंज वालों, 5 चरण में मोदी जी 310 पार कर गए हैं। और जो इंडिया अलायंस है ना, इंडिया अलायंस, इसका सुपड़ा साफ हो गया। मेरी बात याद रखना, राहुल बाबा आप भी सुन लेना। मैं आप डुमरियागंज वालों सबसे पहले आपको बताकर जाता हूं, कांग्रेस इस बार 40 भी पार नहीं कर रही है, 40 भी। और अखिलेश जी को 4 सीट भी नसीब नहीं होने वाली। मगर देश की जनता जानना चाहती है कि आपको अगर बहुमत मिलता है तो आपका प्रधानमंत्री कौन होगा? कोई दिखाई पड़ता है भाई आपको? दिखाई पड़ता है? चलो मैं एक एक कर पूछता हूं। शरद पवार जी बन सकते हैं क्या? जोर से बोलो, बन सकते हैं? हमारे पड़ोसी लालू जी बन सकते हैं? उद्धव ठाकरे बन सकते हैं? स्टालिन बन सकता है? अब हंसना मत, हंसना मत। राहुल बाबा बन सकते हैं? क्यों हंसे भाई? इतने बड़े नेता बन सकते हैं क्या? अब एक पत्रकार ने उनको पूछा कि भाई आपका प्रधानमंत्री कौन होगा? तो उनके एक नेता ने कहा 5 साल बारी बारी बनेंगे। भाइयों बहनों, मुझे एक बात बताओ, डुमरियागंज वालों सोच कर बताना भाई, एक पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है या नहीं? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? ये पाकिस्तान के नेता कहते हैं पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा, और कांग्रेस के नेता भी कहते हैं उनके पास एटम बम है, उनका सम्मान करो। अरे राहुल बाबा, एटम बम से डरने वाले भाजपा वाले नहीं है, नहीं है। मैं आज डुमरियागंज की जनता को कहकर जाता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, रहेगा और हम उसको वापिस लेकर रहेंगे। हाँ भाइयों बहनों, इन लोगों की मानसिकता देखिए। पाकिस्तान के पास एटम बम है तो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर दे देंगे। अरे भाई, एटम बमों से देश के मसले हल नहीं होते हैं, नेता के एटम बम जैसे वृक्ष इरादों से होते हैं, जो मोदी जी ने भाइयों बहनों, जब मैं 370 हटाने का बिल लेकर खड़ा हुआ, मोदी जी ने एक बड़ा फैसला किया कि इस देश में 2 संविधान नहीं है, 2 झंडे नहीं रह सकते, 2 प्रधान नहीं रह सकते। 370 हटाने का बिल आया, ये
मेरे राहुल बाबा खड़े हो गए, उन्होंने कहा मत हटाओ। मैंने कहा भाई क्यों न हटाए? तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में खून की नदियां बह रही। अरे राहुल बाबा, वो आपके दादी और नाना के जमाने में होता होगा, ये मोदी का राज है। खून की नदियां छोड़ो, कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है किसी की कंकर चलाने। भाई कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक और हैदराबाद में 5%, 4% आरक्षण मुस्लिमों को देकर पिछड़ी जातियों का आरक्षण कटौती करने का मैं आज आपको वादा कर चाहता हूं, आप मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओ। एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण पर कोई डाका नहीं डाल पाएगा, ये मोदी का गारंटी। भाइयों बहनों, राहुल बाबा, अखिलेश बाबू, आप वोट बैंक की पॉलिटिक्स में अंधे हो रहे हो। मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं आज डुमरियागंज की भूमि पर डंके की चोट पर कहता हूं, हम धर्म के आधार पर मुस्लिम आरक्षण समाप्त कर देंगे और इसको एसटी, एससी और ओबीसी जब सपा की सरकार थी, भाई मुझे बताओ, अपराधी सर पर चढ़े थे या नहीं चढ़े थे? अरे जोर से बोलो, चढ़े थे या नहीं चढ़े थे? सपा की सरकार में गरीबों की जमीन हथियाते थे या नहीं हथियाते थे? 2017 में आपने भाजपा जिताई, हमारे नेता योगी आदित्यनाथ ने गुंडों को उल्टा लटका कर सीधा कर दिया। पूरे उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त किया। यूपी वालों,